दोस्तों, आजकल के ज़माने में हॉरर गेम्स खेलना जेनज़ीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई होप आप सब लोगों को भी हॉरर गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन कैसा हो कि अगर हम कोई ऐसी हॉरर गेम खेलें जो कभी ख़त्म ही ना हो और उस गेम के ख़त्म हो जाने के बाद भी हमें ऐसा लगे कि अभी भी वो गेम कंटिन्यू है और वो गेम बिल्कुल रियल में स्टार्ट हो जाए। और वो गेम खेलने के बाद आपको इस चीज का भी एहसास हो कि जो गेम आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में खेल रहे थे वो गेम रियल में स्टार्ट हो चुका है और वो चीज अभी भी रियल लाइफ में आपका पीछा कर रही है। हाय दोस्तों, दिस इज फिजा और आप लोग मेरा खौफनामा चैनल देख रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी नहीं लग रही तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्लीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरी ये स्टोरी किस वाली सिटी से वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वाली स्टोरी आपकी ही किसी सिटी से रिलेटेड हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आज की ये स्टोरी अकेले बैठ के वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप रूम की लाइट ऑन कर लें, क्योंकि आज की ये स्टोरी कोई सिंपल हॉरर गेम नहीं है, बल्कि आज की ये स्टोरी एक ऐसी गेम पर बेस करती है जो कि बिल्कुल रेयर थी और कम्युनिटी में वो पोस्ट की गई थी। फ्रेंड्स, अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये वाकया इस्लामाबाद के करीब एक हॉस्टल में पेश आया, जहां पर हारिस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। वो रातों को जाग कर कंप्यूटर गेम्स खेलना उसके लिए आम सी बात थी, खास तौर पर इंडी हॉरर गेम्स जो आम मार्केट में मिलती ही नहीं। वो रेडिट और डार्क फॉर्म्स में ऐसी गेम्स को डाउनलोड करता था जिनके बारे में कहा जाता था कि ये आम लोगों के लिए नहीं है। एक रात उसे एक लिंक मिला। गेम का नाम था द लास्ट रियल फुटेज नाइट शिफ्ट। साथ में लिखा हुआ था बेस्ड ऑन एक्चुअल इंसिडेंट्स, प्ले विद योर हेडफोन्स एंड डोंट प्ले आफ्टर 1 AM। हारिस हंसा। उसने सोचा कि ये महज मार्केटिंग है। वो पहले भी ऐसी काफी ज्यादा गेम्स खेल चुका था। उसने उस फाइल को डाउनलोड किया। साइज सिर्फ 300 MB था। इंस्टॉलेशन के दौरान गेम ने कैमरा और माइक्रोफोन की इजाजत मांगी। हारिस ने बगैर सोचे समझे अलाउ कर दिया, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम देखते तो है नहीं और हर एक परमिशन पर अलाउ कर देते हैं। गेम शुरू हुई। स्क्रीन पर एक पुराना सिक्योरिटी ऑफिस नजर आया, जैसे किसी फैक्ट्री का नाइट गार्ड रूम हो। दीवार पर घड़ी लगी हुई थी और वक्त था 12:47 AM। टास्क बिल्कुल सिंपल था, यानी कि कैमरा फील्ड्स को मॉनिटर करना था। अगर किसी स्क्रीन पर हरकत नजर आए तो उसको रिपोर्ट करना है। शुरू के 10 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। कभी दूर हॉल में कोई सादा साया गुजरता और कभी कैमरा फ्लिकर करता। ये सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल हॉरर गेम्स जैसा था। फिर 1:11 AM पर स्क्रीन हल्की सी ब्लिंक हुई। एक कैमरा फील्ड में कॉरिडोर दिखाया जो कि बिल्कुल खाली था, लेकिन अगले लम्हे स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट आया, यानी कि टर्न अराउंड। हारिस ने हंसकर माउस को हरकत दी। कैमरा में करैक्टर का ऑप्शन ही नहीं था, यानी कि टर्न अराउंड का कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये टेक्स्ट यूआई का हिस्सा नहीं लग रहा था। उसके बाद दोबारा फिर से वही अल्फाज, यानी कि टर्न अराउंड हारिस। उसका दिल जोर से धड़का, क्योंकि गेम में कभी भी उसने अपना नाम यूज नहीं किया था। उसने सोचा कि शायद सिस्टम ने यूजर नेम से रीड किया होगा। उसने खुद को समझाया, लेकिन पसीना उसकी पेशानी पर अब आ चुका था। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने गेम जारी रखी। अचानक एक कैमरा फील्ड में उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो, धुंधला सा साया। उसने जूम किया, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसके हेडफोन में बहुत हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, पीछे देखो। हारिस ने फौरन हेडफोन उतारा। कमरा बिल्कुल खामोश था। उसके साथ उसका एक रूममेट भी था जो कि पहले ही घर जा चुका था। हॉस्टल की लाइट्स बिल्कुल मध्यम थीं। बाहर कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसने गेम जारी रखी। उसके बाद 1:26 AM स्क्रीन पर अचानक वीडियो फील्ड बदल गई। अब वो सिक्योरिटी ऑफिस नहीं था, बल्कि अब लाइव कैमरा जैसा मंजर था। कैमरा उसके अपने कमरे जैसा लग रहा था। टेबल, लैपटॉप, दीवार पर लगी एक शेल्फ। हारिस के हाथ रुक गए।
कैमरा एंगल बिल्कुल उसके पीछे का था, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा होकर ही उसे देख रहा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कमरा बिल्कुल खाली था। वापस स्क्रीन पर नजर डाली, अब फील्ड बिल्कुल नॉर्मल थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, वो काफी घबरा चुका था। उसने सोचा कि शायद गेम में उसका वेबकैम ऑन करके फील्ड इस्तेमाल की हो, लेकिन उसका लैपटॉप कैमरा बिल्कुल सामने था। पीछे का मंजर कैसे? उसने गेम बंद करने की कोशिश की, पर एग्जिट पर क्लिक करते ही गेम बंद नहीं हुई। स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, यू कैंट क्विट योर शिफ्ट। फिर कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ एक कैमरा फील्ड रोशन थी और इस फील्ड में वही साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। हेडफोन्स खुद ब खुद दोबारा आवाज देने लगे, हालांकि वो टेबल पर पड़े हुए थे। उसने देखा कि ऑडियो लेवल मीटर खुद हरकत कर रहा है और उसे आवाज आ रही थी कि मैं हमेशा से यहाँ हूँ। हारिस ने घबरा कर पावर बटन दबाया, लैपटॉप बंद हो गया, कमरा मुकम्मल खामोश। उसने गहरी सांस ली, खुद को समझाया कि ये महज गेम थी, एक अच्छी तरह डिजाइन की हुई इमोशनल ट्रिक। वो बिस्तर पर लेट गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसे अननोन नंबर से मैसेज आया। वो एक फोटो थी और उस फोटो में वो खुद बैठा हुआ था, लैपटॉप के सामने। तस्वीर का एंगल वही था जो गेम में नजर आ रहा था। वक्त स्टेटमेंट 1:32 AM। हारिस का खून बिल्कुल जम सा गया था। उसने फौरन दरवाजा चेक किया, लॉक था, खिड़की भी बिल्कुल बंद थी। हारिस ने दोबारा फिर से हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, लेकिन किसी के अंदर आने का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। फिर नेक्स्ट डे हारिस ने अपना लैपटॉप ऑन किया, गेम इंस्टॉल नहीं थी, फोल्डर बिल्कुल खाली था, जैसे कभी डाउनलोड ही ना की हो। लेकिन उसकी वेब गेम फोल्डर में एक नई वीडियो मौजूद थी। वीडियो 1:11 AM से शुरू होती थी। इसमें हारिस अपनी कुर्सी पर बैठा था और वीडियोस के आखिरी फ्रेम में उसके पीछे दरवाजे के पास एक ब्लैक कलर का साया खड़ा हुआ था। हारिस ने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन इन्होंने इसे साइबर क्राइम समझा कि शायद किसी ने रिमोट एक्सेस ले ली हो। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई रिमोट सीन लॉग नहीं मिला, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सिवाय इसके कि रात को 1:11 AM पर उसके कमरे की लाइट्स हल्की सी फ्लिकर करती थीं और कभी कभार उसके लैपटॉप की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती थी। एक हफ्ते तक हारिस अपना हॉस्टल छोड़कर घर चला गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गेम का वही लिंक दोबारा एक फॉर्म पर नजर आया, यानी कि किसी और यूजर ने उसे पोस्ट किया था। डोंट प्ले आफ्टर 1 AM, इट वॉचेस यू बैक। नीचे कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा था कि गेम खेलने के बाद उन्हें अजीब ईमेल्स और उनकी तस्वीरें और नाम लेकर मैसेजेस मिले। कुछ ने कहा कि ये महज सोशल मीडिया एजेंसी है। इस वाकये के बाद हारिस बहुत ज्यादा घबरा गया था। हारिस ने सोचा कि वो अपना सब कुछ चेंज कर देता है, शायद कि उसकी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर रात 1:11 पर वो हमेशा इसी तरह से घबरा जाता था। इसीलिए हारिस ने अपना लैपटॉप भी चेंज कर दिया था, उसने अपना मोबाइल फोन भी चेंज कर लिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार उसको ऐसा लगता था, जब भी उसकी आंख खुलती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे रात को कोई उसे खड़े होकर देख रहा है। और जब भी उसकी नजर टाइम की तरफ जाती थी तो टाइम हमेशा 1:11 AM का होता था। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हारिस के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था, या फिर ये किसी डार्क वेब का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, या फिर कुछ और ही था जो डिजिटल दुनिया के जरिए हमारे कमरों तक भी पहुंच सकता है। हकीकत जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि हर गेम सिर्फ गेम नहीं होती, कुछ फाइल्स सिर्फ डेटा नहीं होती। और क्योंकि अगर अब की बार आप भी रात के वक्त हॉरर गेम्स खेलते हैं तो ये दरवाजे आपके कमरे में भी खुल सकते हैं और ये नजरें आपके ऊपर भी टिक सकती हैं। और अगर कभी आपकी स्क्रीन पर भी ये लिखा आए कि टर्न अराउंड, तो पीछे की तरफ बिल्कुल भी मत मुड़िएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इसी तरह की हॉरर और रियलिस्टिक वीडियोस देखना अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने कौन सी हॉरर गेम खेली थी और क्या कभी आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।